साथियों नमस्कार। और साथियों एक कविता यानी यूट्यूब के द्वारा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं साथियों, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताना कि साथियों आपको कैसी लगी। कि समय के रहते मान जाओ तुम, और वरना तो पछताओगे। गले में फिर से होगी हांडी, पीछे झाड़ू पाओगे। साथियों कि आपके पास अभी समय है, आप बच सकते हैं, यानी तभी बच सकते हैं आप एससी वाले 27% होकर, यानी एक ही पार्टी को अपना वोट दें और उस पार्टी को वोट दें जो पार्टी हमेशा बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में लगी है। बाबा साहब ने साहब हमारे लिए बहुत कुछ किया और आज हम लोग आज़ाद हैं, और आज फिर हम अपने जीवन को वहीं ले जाना चाहते हैं। साथियों मनु काल में यानी मनु स्मृति के ज़माने में जो हम मोदी जी को हिंदू जानकर बीजेपी को वोट कर रहे हैं, और बीजेपी एक विचारधारा है आरएसएस, यानी जिसको कहते हैं मनुस्मृति। और मनुस्मृति में आप जानते हैं दलितों की क्या दशा होती है, आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो फूले मूवी देखिए, और आप ओबीसी समाज से हैं तो आप भी ज्योति व फूले मूवी देखिए, शायद आपको विज्ञान हो जाए उसको देख कर कि हम लोग कौन है, और हमारे साथ फिर से वही जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है वही है, उसमें से निकलना अभी हमारे बस की बात है। वरना हम लोग इसी धोखे में रहते हैं कि मोदी जी हिंदू हैं, ओबीसी हैं। तो साथियों ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख बन सकता है कि साथियों वही फिर से हाल हो जाएगा। गले में हांडी होगी, पीछे झाड़ू होगी, ना तो हमारे पास फिर 4 व्हीलर होगी, ना हमारे पास बाइक होगी, ना हमारे पास अच्छे घर होंगे। साथियों यानी हम लोग फिर से गुलाम हो जाएंगे, और वही चल रहा है आज देश में, वही चल रहा है हमारे समाज के लोगों को। जबकि मैं एससी की बात करूं तो खासकर, क्योंकि साथियों मैं एससी समाज से आता हूं और मेरा समाज में मैं जाटव परिवार से आता हूं साथियों। अब साथियों कहेंगे कुछ लोग तो कि आप जाटव होकर जाटव की बात क्यों नहीं करेंगे। साथियों ये बात तो नहीं है, यानी हर इंसान की जो बात दिल मिली होती है वो एक अलग होती है। आप जानते हैं आपके हर जाति बिरादरी से संपर्क होते हैं, यानी कभी कभी तो हमारे सगे भाइयों से ज़्यादा संबंध दूसरी जाति वालों से हो जाते हैं। तो ये जाति बिरादरियों की बात नहीं होती साथियों, बात होती है वर्ग मिले की, यानी जो हमारे वर्ग का काम करता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा काम करता है, हम उन्हीं लोगों के साथ चलते हैं। तो साथियों अगर हम लोग ऐसे ही बीजेपी के साथ चलते रहे बहन जी को छोड़कर, क्योंकि बहन जी ने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया है और उन्होंने संविधान पर काम किया है, और बाकी सब लोग हमारा वोट लेने वाले हैं केवल संविधान की बातें करके हमको मूर्ख बनाते हैं, हमसे झूठ बोलते हैं। हमारे साथ यही चल रहा है, और बल्कि हमारी हकमारी करते हैं कि जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, ये सरकार बार बार बनती चली जाएगी। तो साथियों जैसे हमारे समाज के साथ हो रहा है, पशु हमारे छुड़वाए जाते हैं, 20-25 हज़ार का नुकसान हमारा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे नुकसान हुए हैं मोदी जी की सरकार में। मैं आपको बार बार इन्हीं बातों को क्यों दोहराऊं कि साथियों जब पैसा नहीं होगा तो फिर से हमारे पास झाड़ू आ जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं हमारे समाज के लोगों के साथ, ऐसी समाज की वहाँ जाति नहीं बताई जाती, केवल एससी कह के छोड़ देते हैं लोग उस टाइम। और जब वोट लेने आते हैं तो साथियों हमारे घरों नाटकबाजी करते हैं, हमारे घर खाना खाते हैं, हमको अपना बताते हैं और हमको बहला फुसला कर हमारा वोट ले लेते हैं, और फिर हमारे हक अधिकार छीनते हैं जैसे आज छीने जा रहे हैं। कि साथियों अब मैं दूसरी कली आपको बताना चाहता हूं कि मौज और मस्ती रही दूर, मौज और मस्ती रही दूर, पानी भी न पाओगे। एससी वालों आप 27% की बात कर रहा हूं। कभी आप धोखे में रह रहे हो, अपना वोट कीमती बीजेपी को कर रहे हैं, कितनी बुरी गलती हम लोग कर रहे हैं। कि फिर ये जो ऐश मौज जानते हो, कहीं भी बैठकर पार्टी कर लेना, ब्याह शादियों में अच्छे शादियों में जाना, अच्छा बहन बेटियों की शादी करना, अच्छा अपनी शादी करना, भाइयों की शादी करना, यानी आज जो हमारे पास पैसा है वो सब बहन जी और बाबा साहब की बदौलत है। वरना ये आरएसएस वाले, कांग्रेस वाले, आरएसएस तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है ईमानदारी से। साथियों मैं तो कहता हूँ अगर उन तक ये मेरा वीडियो पहुँच गया तो मुझको भी जेल में डाल दिया जाए। साथियों कि ये लोग सबसे बड़े घातक हैं हमारे लिए, सबसे बड़ा हमारे लिए मुसीबत है। कि मौज और मस्ती दूर रही, यानी इस तरह के ऐश मौज हम लोग नहीं करेंगे। फिर जब हमारे पास पैसा नहीं होगा कि पानी भी ना पाओगे, यानी आज जो हम आरओ का पानी पीते हैं, फ्रीज का पानी पीते हैं, जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो फ्रीज कहाँ से खरीदेंगे, फिर कहाँ से आरओ का पानी खरीदेंगे। साथियों तो ये दिन हमारे टर जाएंगे। इसीलिए तो मैं आपसे प्रयास कर रहा हूँ समझाने का कि 24 होकर बिखर रहे
27 होकर बिखर रहे तुम, अपने मुंह की खाओगे कि तुम आज लोग जातियों में बट गए हो। ईमानदारी से तुम्हारी अलग अलग जातियां हो गई, तुम एससी समाज को भूल गए, तुम एसटी को भूल गए, तुम ओबीसी को भूल गए, तुम जनरल को भूल गए, सब एक दूसरे को भूल गए। यानी हम एक बहुजन समाज हैं और आज हम जातियों में बिखर कर अपना नुकसान कर रहे हैं कि हम लोग ये नहीं जान कि अपने मुंह की खाओगे। यानी तुम्हारे साथ फिर वही दिन आ जाएंगे जो पहले हुआ करते थे। और साथियों एससी के साथ साथ मैं बताता हूँ, अगर ओबीसी वाले मेरे कोई भाई वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो उनको भी बताना चाहता हूँ कि आपको भी बहुत लंबे नुकसान हुए हैं बीजेपी की सरकार में। ना वो सम्मान मिला है जो मिलना चाहिए, जो बहन जी की सरकार में मिलता था। बहन जी की सरकार में तो साथियों गाड़ियाँ आया करती थी डीएम एसडीएम की हमारे पास, खुद हमारी परेशानी पूछने। आज तो हमारी परेशानी वहाँ जाकर भी नहीं पूछी जाती। कि साथियों अपनों को तुम भूल रहे हो, कहाँ से सम्मान पाओगे। यानी तुम बहन जी को भूल रहे हो। बहन जी की बदौलत साथियों हमारे किसान समाज के जो गन्ना बोते हैं, आज उन्हों की जंगल में कोठियाँ खड़ी हैं जिनको जाट कहा जाता है। साथियों बहन जी ने इन लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया बहुजन समाज का मानकर, जबकि ओबीसी के लोग हैं और एससी वालों को भी किया। ऐसी बात नहीं, एससी वालों को दुख पहुंचाया। यानी ये जो आज अत्याचार हो रहा है इससे बहन जी की सरकार में मुक्ति मिलती है। चाहे वो एससी समाज का कोई सी बिरादरी का व्यक्ति हो, उसकी थाने में भी सुनवाई होती है, उसकी साहब ब्लॉक में सुनवाई होती है, उसकी साहब गाँव में अधिकारी आते हैं। यानी कोई कितना भी गरीब होता है, एससी का होता है, ओबीसी का होता है, एसटी का होता है या माइनॉरिटी का होता है, चाहे भले ही जनरल का भी होता है, उसकी सुनवाई होती है। साथियों कि साथियों तुम बहन जी को भूल रहे हो। बहन जी ने तुम्हारे लिए कितना काम किया, ईमानदारी से बहुत काम किया। साथियों अगर हम लोग ऐसे ही जाति में बटे रहे और बहन जी को अपना वोट नहीं दिया तो साथियों फिर हमारा उद्धार नहीं है, फिर हम लोगों के साथ मुसीबतें आ जाएंगी, फिर वो टरेंगी नहीं। अधिक बातें न कहते हुए साथियों यही कहना चाहूँगा। साथियों आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करो। और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर अच्छा लगता है तो आपको साथियों, ताकि हमारे एससी समाज तक ये वीडियो पहुंच जाए और एससी के साथ साथ ओबीसी समाज की, ताकि लोगों में थोड़ी जागरूकता बढ़ सके साथियों। और अधिक बातें न कहकर साथियों यही क्षमा चाहता हूँ। जय भीम, जय हिंद।